इति भाव प्रकृत प्रभु नाम श्रवण कले ये जीव निश्चित भाव मुक्ति लाभ कर मुखरु ये पवित्र नाम को श्रवण करने उचित। आसंतु जानिबा प्रकृत ये पुराण रहस्य माध्यम केमिति भाव प्रभुंक नाम को उच्चारण कले बा श्रवण कले निश्चित भाव मुक्ति मिलिबो एवं से नामर महिमा मध्य उपलब्ध है। जड़े राजा थिले गोटे कहानी माध्यम आपण मानक आगरे उपस्थापन करने को जाउची। जड़े राजा थिले से चिंता कले जे पुराण प्रमाण दिए राजा परीक्षित 7 दिन ये पवित्र भागवत को श्रवण करी मुक्ति लाभ करथिले। परीक्षितंकर ब्रह्म साप कथा आपण माने श्रवण करिसंती ये होची पवित्र भागवत कथा। तेणु राजा जनक चिंता कले 7 दिन ये पवित्र भागवतर हृदय स्पर्शी मर्म स्पर्शी वाणी को श्रवण करी तार तत्व को अवलोकन करी से जिते बेले सुकंक निकटरू बा सुकमुनि निकटरू ये भागवत श्रवण कले प्रकृत से मुक्ति लाभ कले ये संसार मध्य। तेणु सेमिति जदि उपयुक्त गुरु जने मिलंती बा उपयुक्त वक्ता जने मिलंती तांको निकटरू ए भागवत को श्रवण करी निश्चित भाव में मुक्ति लाभ करि पारंती। राज्य रे घोषणा हला सी घोषणा करि दिले जे एमिति जने वक्ता कई जदि थांती बा जने भागवतर विषय रे तांकर जो अभिज्ञता थिबो ये भागवत को बुझेवा भली दक्षता तांको निकट थिबो एमिति जड़े साधु महात्मा जने विज्ञ लोक जदि आसीबे बा विज्ञ गुरु जड़े जदि प्राप्त हेबो ये भागवत को 7 दिन श्रवण करंती। अनेक आसी पहुंचिले केही आया भागवत को 7 दिन जाए ताको श्रवण करैबा पई केही साहस बांधिला नै। शेष रे जणे साधु जणे आसी पहुंचिले। साधु जी मलय पवन काष्ठ को करंती चंदन से साधु महात्मा जनक कहले हे राजा आपणकर जदि अनुमति हेबो मु आपणको 7 दिन ये भागवत को निश्चित भाव श्रवण करे। तेणु राजा मध्य चिंता कले जिते बेले पवित्र भागवतर कथा को मु श्रवण करिवि ठीक अछि आपण 7 दिन जाके मते भागवत श्रवण करांतु। सब किछ आया सजाग हला। राजा श्रवण करिवे 7 दिन जाके आज्ञा नीति नियम को रक्षा करी प्रकृत निष्ठार सहित ये भागवत से वक्ता जनक साधु महात्मा जनक परिप्रकाश कले राजा श्रवण कले ये भागवत 7 दिन रे भागवत संपूर्ण हला। संपूर्ण भागवत को जेते बेले श्रवण करी सारिले राजा कहले समय तो जाइछि 7 दिन पूर्ण हलानी। तेणु तांको से साधु जनक जिते बेले तांकर पारिश्रमिक प्रदान करिवा पई राजा जाइछंती सेतिकी बेले साधुंक निकटरे राजा जनक आपत्ति उठैले कहले हे महात्मा हे साधु महात्मा आपणक निकटरू पवित्र भागवत को मु 7 दिन जाए श्रवण कली। जो भागवत को श्रवण करी राजा परीक्षित मुक्ति लाभ करिथिले ये भागवत को श्रवण कला परे प्रकृत मोर किसी परिवर्तन आसुना मन भाव किसी परिवर्तन मु देखा पाऊना। जमिति जंजालमय संसार रे बुड़ी रही सदाबले विषया जंजाल रे बुड़ी रही सी विषयारु ये मन केवे मुक्ति लाभ करि पारुना। सेठी साधु जनक चिंता कले ठीक अछि मु तो आपण को 7 दिन जाए निश्चित भाव भागवत को नियमित भाव आपण श्रवण करैछि तथापि कहीं जीवनचर्या मध्य कौन परिवर्तन आसला ना। ठीक अच्छे आप कित दिन मत समय दिंतु मो गुरु निकटरू मो आ विषय कहीं अंतर मध्य परिवर्तन देखादेला ना। मो गुरु निकटरू या बुझी मु आपण निकट परिप्रकाश करी। सेतिकी बेले राजा कहले आपण आउ गुरु निकटरू बुझी करी कहीं आउ कहिबे मते आपण गुरुंकर संधान दियंतु आपण गुरुंकर पारिश्रमिक दई मुए राज्य को तांको नै आसी। साधु महात्मा जनक तांको गुरुंकर ठिकणा देले एवं गुरुंकर यथामान्य करी सी गुरुदेव को आया डकई देले राज्य। आमूल चूल समस्त घटना को ये साधुंकर जो गुरु आसते सबकि श्रवण कले
बोले 7 दिन ये भागवत पुथी को श्रवण करथिले मध्य अंतर मध्यरे कौनसी परिवर्तनता देखादेला ना। जो ये साधु महात्मांकर गुरु ये बड़ साधु जनक जो आसीथिले से कहले ठीक अछि तबे मु आपन को किछटा मागिबे हे राजा आपण मते किछि अर्पण करिवे मु आपन को निकट रे मोर गोटा आपत्ति अछि बोले आपण प्रकाश करूनांती जहा कहिबे आपनकर वाक्य को रक्षा करिवि मु किछि समय पाई ए राजसिंह आपनकर ये राजसिंहासन रे मु बसिबा पाई चाहूछि। आश्चर्य ही गले राजा आश्चर्य ही गले साधु सी जो गुरु को नहीं आसी गुरु मुखर ये प्रकार कथा शुणी सी आश्चर्य हेले कहले स्वल्प समय हेले मध्य मु ये सिंहासन रे बसिबा पाई चाहूछि। राजा कहले ठीक अछि आपन इच्छा निश्चित पूर्ण हेबो आपण जेते समय इच्छा ये सिंहासन रे आपण उपवेशन करंतु। राजा आज्ञा सिंहासन छाड़ी देली साधुंकर गुरु ये जो महान साधु महान विज्ञ पंडित से बसिला या राजसिंहासन रे बसिला परे से निर्देश देले राजा को शीघ्र बंदी कर। तेणु आज्ञा कटुआल द्वारा राजा को बंदी करागला बांधी दिगला आज्ञा राजा कहले खाली राजा को बंधन करंतु नाही मोर शिष्य जो साधु जे साधुता परिप्रकाश करी भागवत श्रवण करैतिले तांको मध्य बंधन करंतु तांको मध्य या बांधी दिगला बंधन करागला। एतिकी बेले सिंहासन रे बसिचंती आज्ञा साधुंकर गुरु महाविज्ञ महापंडित कहले ठीक अछि मु वर्तमान होउची ये देशर राजा तेणु मु निर्देश दउची हे राजा तमे जो बंधा ही अछ तमे जाई तम साधु को टिए खोली दियो जो साधु निकट आपण भागवत श्रवण करथिले तांको खोली दियो। आश्चर्य हले राजा तो बंधा हिचंती कहले मणि मु पूरा बंधा ही अछि मु केमिति भाव रे जाई तांको छाड़ी पारिबी कहले हो ठीक अछि तमे जदि ए कथा न पारिबो तांकर शिष्य जो साधुता अवलंबन करथिले तांको निर्देश देले तमे जाई राजा को टिके खोली दियो। शिष्य मध्य ठो ठो होई कि हसिले कहले मु पूरा बंधा होई कि अछि मु कोन उन्मुक्त अछि खोला अछि जे राजा को जाई जे बंधन मुक्त करिवि। साधु जनक एतिकी कथा परे जो ज्ञान प्रदान कले आपण माने आश्चर्य हेबे प्रकृत निर्जास प्रकृत तत्व को उपस्थापन करिले से दिन साधु कहले मु एइथि पाई कहूची आपण जो भागवत श्रवण कले आपण जेमिति बंदी अछंती आपण जन को केबे मुक्त देई पारिबे ना। जो मोर शिष्य साधु जनक सी मध्य बंदी अछंती आपण को मुक्त करिवार शक्ति तांको निकट रे नाही। सेमिति परीक्षित श्रवण करथिले सुखदेव परिप्रकाश करथिले भागवत श्रवण करथिले तांको आया सप्तम दिन बा 7 दिन। तेणु सुखदेव गोस्वामी होचंती संसार वैरागी प्रकृत रे साधुता तांको निकट रे थिला माया बंधन रे नथिले माया मुक्त स्पर्शमणि सदृश काम करुथिले। तेणु आमे जो हरि कथा श्रवण करिबा बा भागवत श्रवण करिबा वेद वेदांत उपनिषद जहांक मुख निश्रुत रु आमे श्रवण करी ज्ञान लाभ करिबा कथा प्रकृत रे से बंधन मुक्त हेबा आवश्यक। जे निजे आया बंधन मुक्त होई नाही निजे ये संसार जंजाल रे बंधाई अछंती काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मायार बंधन रे जे आबद्ध होई कि अछंती से केबे मुक्तिर ज्ञान प्रदान करिबा पई योग्य नुहंती। तेणु प्रकृत तत्व को राजा निकट रे सेदिन आज्ञा जो महाविज्ञ पंडित आसीथिले साधुंकर गुरु से परिप्रकाश कले जे निजे जे प्रकृत रे बंधन मुक्त ही नांती ये माया बंधन रे मुक्त ही नांती से जेते ज्ञान आहरण करंतु ना कहीं कि जे संसार बंधन रे निजको बांधी हे रखिचंती माया बंधन रे जे आबद्ध होइचंती से जेते ज्ञान प्रदान कले मध्य प्रकृत ज्ञान प्राप्त आउ जने करि पारिबो ना। प्रकृत रे निजे से परिष्कार ही नांती माया मुक्त ही नांती। तेणु तांको निकटरु जेते ज्ञान आहरण कले मध्य आपणकर अंतर मध्य कौनसी परिवर्तन केबे देखा जीव नाही। तेबे आपण जदि प्रकृत रे श्रवण करिवे जो माने संसार विरागी प्रकृत गुरु माया मुक्त होइचंती
ସେ ସ୍ପର୍ଶମଣି ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶମଣିଟେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଯେମିତି ବିଚିତ୍ର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ପୁଥି ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ସଂସାର ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିମୁଖ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି କଥାର ନିର୍ଯାସ ପ୍ରକୃତରେ ସାରମର୍ମ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଯିଏ ସଂସାର ବିରାଗୀ, ଏ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମୁଖରୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଆମେ ପାଇବା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ ଏ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ଏ କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ସାରବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନା सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।